बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल फिश करी। बनाना सिखाऊंगा आपको विलेज स्टाइल फिश करी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फॉलो आज करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये विलेज स्टाइल फिश करी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली का मज़ेदार सालन बनाने के लिए ये मैंने 1.5 किलो काला रोहू ले लिया है और इस तरीके मैंने इसके पीस बनवा लिए हैं। अगर आप इसकी जो स्किन है वो उतार कर बनवाना चाहते हैं तो आप इसकी स्किन को उतार सकते हैं। तो हमारे गांव में या हमारे घर में जो बनाई जाती है वो इसी तरह स्किन के साथ ही बनाई जाती है। तो इस तरीके मैंने इसके पीस बनवा लिए हैं और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म करने के लिए मैंने इसको तकरीबन 1 टीस्पून नमक लगाया और 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ऐड करके इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो नमक और सिरके से वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने पहले भी लगाया और करी के अंदर भी नमक ऐड होगा तो अपने हिसाब से ऐड करें। और ये मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो तमाम पीस के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह मछली। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए। हाथ से इसको मिक्स करेंगे, स्पैचुले से अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। तो इसको मिक्स करके आपने ज़्यादा टाइम रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको फ़ौरन से हम फ्राई करेंगे। इस तरीके आपने अच्छी तरह मसाले को तमाम पीस के ऊपर अप्लाई करना है इस तरीके। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से फ्राई कर लेते हैं और मेरे साथ रहें। मछली को फ्राई करने के लिए एक मैंने फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको हम गर्म कर लेंगे। चलें जी, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर रख देंगे मछली के पीस इस तरीके। तो इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई इसी तरह हम करेंगे। तकरीबन एक साइड से कर लेंगे 3 मिनट तक, फिर हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से हम फ्राई कर लेंगे 3 मिनट। ज़्यादा आपने इसको फ्राई भी नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। अगर ओवर कुक कर लेंगे तो फिर भी मछली की जो करी है वो ज़बरदस्त नहीं तैयार होगी, तो ये टूट जाएगी मछली। चलें जी, 3 मिनट तक मैं इस एक साइड से फ्राई करूँगा, फिर 3 मिनट दूसरी साइड से, फिर आपको दिखाता हूँ। मछली को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए अब हम 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, 3 मिनट तक मैं इस साइड से फ्राई कर लूँगा। चलें जी, फिश हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। अब हम बिल्कुल प्यार से सारे पीस बाहर निकाल लेंगे और इसको साइड पर रखेंगे और इसकी करी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। तो चलें जी, अब करी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और वही ऑयल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की है। ये मसाला भी सारा ऐड कर देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे।
ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए। तो प्याज आपने इसके अंदर चॉप करके ऐड करने हैं। तो प्याज को हम तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता प्याज का। प्याज का जो कलर है वो सुनहरा हो चुका है, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसको पानी लगा देंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। 1 मिनट तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को कवर करके 1 मिनट तक पका लिया है, और अब हम क्या करेंगे, ये मैंने तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के लिए और 3 मैंने हरी मिर्च ले लिए जिसको मैंने कूट लिया है। तो इसके अंदर अदरक नहीं ऐड होगी, लहसुन ही इसके अंदर ऐड होगा। तो लहसुन की पेस्ट को मैं 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की अच्छी तरह भुनाई कर ली है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगा, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की है, तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर करी के लिए नमक ऐड करूँगा, बाद में हम चेक कर लेंगे क्योंकि 2 बार मैंने नमक पहले भी लगाया मछली को। 1 टीस्पून भर के इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे मसालों को और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना ली है। तो इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है हमारा वो फिर से अलग हो जाए, तब तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो भुनाई मैं कर लूँ इसकी टमाटर की, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म कर लिया है, ऑयल हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जितनी आप ज़्यादा भुनाई कर लेंगे मसाले की, उतनी ही मछली की जो करी है वो ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो इसकी जो भुनाई है वो आपने अच्छी तरह करनी है। तो मैंने इसकी जो भुनाई की है टमाटर की पेस्ट ऐड करने के बाद 10 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई की है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी करी के लिए। तो जितनी आपने करी बनानी है उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये 1.5 गिलास ऐड करूँगा। आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं शोरबा करी आप बना सकते हैं। चलें जी, अब इसको मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे, ताकि शोरबा जो है ना करी वो अच्छी तरह पक जाए। इसको कवर करके मैं कम से कम 10 मिनट पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। करी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जो करी है हमारी वो अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देख सकते हैं और कितनी थिक हो गई है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश। तो सारे पीस इस तरह उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलें जी, सारी फ़िश जो मैंने ऐड कर दी है मिसाले के अंदर, और इसको आपने छेड़ना नहीं है। इसी तरह आपने इसको 10 मिनट तक कवर करके पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे।
करी का फ्लेवर मछली के अंदर आ जाए और मछली का फ्लेवर करी के अंदर आ जाए। तो 10 मिनट तक हम इसको कवर करके इस तरह पका लेंगे, तो उसके बाद मिलते हैं। तो फ़िश को मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है और 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था। और इस तरीके आपने इसको हिलाना है, चम्मच से आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इस तरीके। ये देखें, चम्मच से आपने मछली को बिल्कुल नहीं हिलाना, इस तरीके हिलाते हुए आपने पकाना है ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी मैंने ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि पहले भी ऐड किया है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। और ये धनिया बारीक कटा हुआ, ये थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे। और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन कोई 5 मिनट तक। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक, आप मेरे साथ रहें। फ़िश को कवर करके रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो मैं आपको करी चेक कराता हूँ पहले। ये देखिए बार कितनी मज़ेदार करी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की इस तरीके विलेज स्टाइल करी बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पक कर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त फ़िश करी विलेज स्टाइल में बनकर रेडी हो चुकी है हमारी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की ये फ़िश करी बनकर रेडी होती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी विलेज स्टाइल फ़िश करी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। विलेज स्टाइल फ़िश करी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।